अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की कंफ्यूजन आप सब लोगों के सामने है। और देखो मेरे भाइयों, जब भी मार्केट एक कंफ्यूज स्टेट में होती है तो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो, वो दो चीजों के ऊपर होता है। पहले नंबर के ऊपर आपकी मैनेजमेंट और सेकंड नंबर के ऊपर आपकी साइकोलॉजी। आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हो, मार्केट के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हो, इन्वेस्टर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करते हो, मार्केट के बेस्ट केस को देखते हो, वर्स्ट केस को देखते हो, और इन चीजों के बीच में रहते हुए आप अपनी मैनेजमेंट करते हो और ट्रेड प्लान्स बनाते हो। अब देखो मेरे भाइयों, अभी अगर हम करंट मार्केट कंडीशंस को देखें तो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो इस टाइम पे चल रही है वो ये चल रही है कि भाई मार्केट कंसिस्टेंटली बुलिश कंटिन्यूटी को लीड कर रही है। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज अभी तक नहीं आया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज अभी तक नहीं आया। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब सेल ऑफ इवेंट। तो इट मींस कि बुलिश कंटिन्यूटी अभी भी मेंटेन है और प्राइस एक्शन इतना ज्यादा ओवर हाइप हो चुका है, इतना ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है कि मार्केट में स्विंग लो की फॉर्मेशन मैंडेटरी है। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम मार्केट के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को देखें तो देखो, जो भी एक प्राइस एक्शन मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कभी भी ट्रिगर नहीं होता। और मार्केट का वो प्राइस एक्शन जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो यूजुअली तब प्ले आउट होता है जब वो लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है। ये मार्केट का एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस टाइम पे बिटकॉइन की बुलिश कंटिन्यूटी को एनालाइज करें तो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर के ऊपर देखो, अगर हम मार्केट के प्राइस एक्शन को देखें तो वो प्राइस एक्शन भी पंप को सपोर्ट नहीं कर रहा। प्राइस एक्शन पंप को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट ने बीच में बहुत ज्यादा इंबैलेंसेस क्रिएट किए हैं, बहुत सारे गैप्स बीच में क्रिएट किए हैं, और जो मार्केट ने एक पंप लिया वो एक खोखले वॉल्यूम पे पंप लिया। सेकंड नंबर के ऊपर, मार्केट के करंट स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी काउंटर स्विंग्स अवेलेबल नहीं है। थर्ड नंबर के ऊपर, मार्केट बिलिश डाइवर्जेंस ट्रिगर कर रही है विद प्राइस एक्शन। फोर्थ नंबर के ऊपर, मार्केट पंप हुई है लेकिन वॉल्यूम, जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो ऐसा इंक्रीज नहीं हुआ। और मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे जो वॉल्यूम बच रहा है वो बड़ा मिनिमम वॉल्यूम है। अब देखो, ये जो पंप हुआ है ये एक्चुअली में पंप एज पर टेक्निकल्स या टेक्निकल्स को सपोर्टेड पंप नहीं है। इट मे बी ड्यू टू फंडामेंटल फैक्टर्स, इट मे बी ड्यू टू इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इट मे बी ड्यू टू फ्लो ऑफ मनी जो शायद कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्म में था और वो मार्केट में दोबारा से रिवाइव हुआ और मार्केट को पंप मिला। अब देखो मेरे भाइयों, यहां पर एक चीज अब आपने ये समझनी है कि देखो, मार्केट में आपने अब जो प्ले करना है ना वो रेंज बड़ी सिंपल है। वर्स्ट केस सिनेरियो बिटकॉइन का जो बनता है उसमें आपके पास दो लेवल्स हैं। पहला लेवल है आपका 98,800 और सेकंड लेवल है आपका $92,000। ये दो वो बिटकॉइन के लेवल्स हैं जिनके लिए आपने अपने आप को हर टाइम प्रिपेयर रखना है। मतलब इन दो लेवल्स के लिए आपने हर टाइम प्रिपेयर रहना है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी बुलिश कंटिन्यूटी आ जाए, जितनी मर्जी फंडामेंटल्स इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ये दो लेवल्स आपके रीटेस्ट लेवल्स हैं फॉर बुलिश कंटिन्यूटी। और ये दो लेवल्स आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मे बी महीने बाद ये अल्टीमेटली रीटेस्ट हो जाएंगे। तो ये आपके वर्स्ट केस लेवल्स हैं। अब अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें कि मार्केट ने अगर पंप कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से लेवल्स को कंसीडर करना चाहिए फॉर अवर बाय अपॉर्चुनिटी। देखो मेरे भाइयों, अगर आपने बाय प्लान्स बनाने हैं ना तो इसमें सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा वो आपकी मैनेजमेंट का होगा। अगर आप अभी बिटकॉइन को $1,03,000 से भी बाय प्लान्स में ऐड ऑन कर लेते हैं तो ये बाइंग्स आपकी बुरी बाइंग्स नहीं होंगी और ये अल्टीमेटली विद टाइम आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। अब देखो, अगर आपने 1,03,000 से बाय प्लान बनाना है तो इट मींस कि ये आपका डीसीए सेटअप होगा, ये आपका कोई बड़ा सेंसिटिव या हाई लिवरेज सेटअप नहीं होगा। तो अगर आपने बाय प्लान्स अपने बनाने हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने अब इस टाइम पे स्विंग सेटअप्स की तरफ जाना है। अगर आप अपने डीसीए प्लान्स कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में स्पेस क्रिएट करके एक हेल्दी सेटअप विद टाइम अगर आप चलाना चाहते हो तो फिर आपने जो सबसे पहला आपका लेवल है वो 102.1 का लेवल है, मतलब $102,000 का लेवल है। इस लेवल की टेस्टिंग पे आप कुछ अपने 5 to 10% के बाय प्लान बना सकते हैं। एंड सेकंड बाइंग आपकी $98,000 से बनती है जिसको मार्केट टेस्ट करती है। तो आप अपनी डीसीए करके एक अच्छा हेल्दी सेटअप मार्केट की रिकवरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो मेरे भाइयों, एक और चीज इसको समझो कि देखो, जब भी ट्रेंड कंटिन्यूटी हो रही हो ना, अब देखो बिटकॉइन का तो ट्रेंड बिलिश फ्लिप ही नहीं हुआ। अगर हम प्रीवियस 5-6 मंथ्स के बिलिश प्राइस सेक्शन को भी उठा के देख लें तो बिटकॉइन इतना ज्यादा पहले भी पंप हुआ था कि उसको एज सच इस बिलिश फेज से को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब देखो, बिटकॉइन अपनी ट्रेंड कंटिन्यूटी कर रहा है।
अब चूंकि पिछले 5 महीने प्राइस एक्शन इतना बिरिश रहा, ओल्ड कॉइन इतने डैमेज हुए कि अल्टीमेटली ट्रेडर्स की साइकोलॉजी ही बिरिश बिल्ड हो गई है। अब जब वो मार्केट रिकवर कर रही है ना, तो उनसे वो रिकवरी हजम नहीं हो रही। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को जरा समझो कि देखो आपके मेंटली और साइकोलॉजिकली इस टाइम पे क्या इमोशंस है। मार्केट बिहेवियर इज नॉर्मल, एक्चुअली में इशू ये है कि जो प्राइस एक्शन मार्केट ले रही है उसको हमारे माइंड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब ये जो प्राइस एक्शन ट्रिगर हुआ है ये एक 5-6 महीने के बिनिश फेस के बाद ट्रिगर हुआ है। तो ये अल्टीमेटली हमारे मेंटल बिहेवियर या मेंटली जो हम मार्केट को जिस तरीके से देखते हुए आ रहे थे प्रीवियस 5 to 6 मंथ से, वो हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रही, जिस रीजन की वजह से हम अल्टीमेटली या तो बहुत ज्यादा मार्केट में बिलिश पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये अल्टीमेटली एक ट्रैप रिजल्ट करवाएगा और मार्केट डंप करेगी। देखो मार्केट का प्राइस बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल परफेक्ट है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेस्ट केस के लिए भी प्रिपेयर करना है, वर्स्ट केस के लिए भी करना है। अब देखो जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि मेरी बिटकॉइन की, इथेरियम की, डॉट की मेरी फ्यूचर्स पोजीशन ओपन थी, वो पोजीशंस मैंने क्लोज की। अब देखो वो पोजीशंस अगर मैंने क्लोज की हैं तो इट डज नॉट मीन कि मेरे पास को बेस्ट केस के लिए प्लानिंग नहीं है, कि मार्केट अगर अब यहां से पंप करती है तो मेरे पास को बैकअप प्लान नहीं है या मेरे को प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे। जितनी भी मैंने स्पॉट होल्डिंग ये प्रीवियस 1 to 2 मंथ में की है वो मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सेटअप जो मेरे ओपन थे जिन पे रिस्क ज्यादा था उनके मैंने प्रॉफिट सिक्योरिंग की है। स्पॉट की सारी होल्डिंग मेरी फ्रीली अभी भी मार्केट में है। फ्यूचर सेटअप के लिए आप जरा सेंसिटिव होते हो, इसलिए आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप कंफर्मेशंस पे बाय करें। तो इसलिए जो आपके स्पॉट बाय प्लान्स हैं वो आपके करंट मार्केट ट्रेंड के साथ अलाइन होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 30 to 40% स्पॉट होल्डिंग्स में इस टाइम पे लाजमन होना चाहिए। और फ्यूचर सेटअप अगर आपने प्लान करना है तो आप एक पोजीशन अपनी ओपन कर सकते हैं, वो भी तब अगर आपने स्विंग डीसीए प्लान करना हो। तो इस टाइम पे जो है ना वो थोड़ी सी मार्केट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स ऐसे डिसीजंस नहीं ले पा रहे। और जिस तरह मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो कहा था कि जब ऐसी कंडीशन हो तो आप साइकोलॉजी की हेल्प आउट लिया करो और मैनेजमेंट पे अपना फोकस किया करो। और ये वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बड़ी डेप्थ में सीखनी चाहिए मेरे भाइयों। अगर आप इनको प्रॉपर वे में समझते हो, सीखते हो, तो ये एट द एंड ऑफ द डे आपको बड़े इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है और मेक श्योर करवाता है कि मार्केट कंडीशंस कुछ भी चल रही हो, आपका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आपका प्रॉफिट लाजमी बनता रहता है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।